ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 28। टॉपिक का नाम है यज्ञ माता श्री सरस्वती। BK शारदा बहन जी, पटना। शास्त्रों में गायन है कि द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, अतः एक नाम यज्ञ सेनी भी है। यज्ञ में आहुति डालने से कैसे युवा स्त्री उत्पन्न हो सकती है, यह सर्वसाधारण के लिए एक अबूझ पहेली है। वस्तुतः इसका आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे न जानने के कारण लोग इसे पौराणिक अतिशयोक्ति मानते हैं। पौराणिक गाथाओं के सूक्ष्म रहस्यों को भूलकर पंडितों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला है। पतित तमो प्रधान कलियुगी सृष्टि की जगह पावन सतो प्रधान सतयुगी सृष्टि के स्थापनार्थ जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा, तो सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा ने उसमें 5 विकारों की तथा पतित तमोप्रधान कलियुगी सृष्टि की जगह पावन सतोप्रधान सतयुगी सृष्टि के स्थापनार्थ जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा, तो सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा ने उसमें 5 विकारों की तथा कलियुगी तन मन धन की आहुति डाली। इससे उनका दिव्य अलौकिक जन्म हुआ और वे यज्ञ पिता कहलाए। उनका अनुकरण कर अनेक माताओं ने इस ज्ञान यज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पण किया। मातेश्वरी जी उनमें अग्रगण्य थी। उनके सारे संबंध, संस्कार और स्वभाव परिवर्तित हो गए। वे जीते जी इस दुनिया से मर गई और उनका एक नूतन मरजीवा जन्म हुआ। इस तरह परमपिता परमात्मा द्वारा रचित रुद्र ज्ञान यज्ञ से यज्ञ माता श्री सरस्वती का अलौकिक जन्म हुआ, जिसका गायन शास्त्रों में है। मातेश्वरी जी ने यथार्थ रूप से संपूर्ण समर्पण किया था। धन का समर्पण तो सहज है और बहुतों ने किया। तन भी अनेकों ने पूर्ण रूपेण यज्ञ सेवा में लगा दिया, लेकिन मन का समर्पण सहज नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत चंचल है। मातेश्वरी जी ने चंचल मन को अचल बनाकर पूर्ण रूपेण परमपिता परमात्मा की पावन स्मृति में लगा दिया था। समर्पण के पश्चात उन्होंने परमात्मा और उनके ईश्वरीय कार्य के अतिरिक्त किसी सांसारिक वस्तु का चिंतन नहीं किया। वे परमात्मा पर बलिहार जाकर उनके गले का बहुमूल्य हार बन गई। सांसारिक वस्तुएं उन्हें अंश मात्र भी आकर्षण नहीं कर सकी। माया की आकर्षण सीमा से वे परे उठ गई थी। उनकी मानसिक वृत्तियां पूर्ण सत्वप्रधान थी।
अतः उनमें एक रूहानी कशिश थी जो सर्वसाधारण को अपनी तरफ आकर्षित कर उनकी कमजोरियों को निकाल देती थी। संशय बुद्धि तमोगुण का लक्षण है। विकारों का थपेड़ा खाती जीवात्मा स्वयं संशयग्रस्त होती है और हर कार्य तथा हर व्यक्ति में संशय रखती है। गीता में भगवानुवाच है, संशयात्मा विनश्यन्ति। मातेश्वरी पूर्ण निश्चय बुद्धि थी। ईश्वरीय कार्यों में उन्हें कभी संशय नहीं उत्पन्न हुआ। यज्ञ की कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ी में वे अडिग, अटोल और निश्चिंत रही। निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहता है। निश्चयात्मा को किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि उसे निश्चय है कि ईश्वरीय कार्य असफल नहीं हो सकता। सत्य की नाव डोलेगी अवश्य, पर डूबेगी नहीं। पिताश्री जी ने कठिन से कठिन कार्य के लिए उन्हें आदेश दिया होगा, तो भी उन्होंने कभी प्रतिवाद नहीं किया कि यह कार्य कैसे होगा। उनका सदा उत्तर था, जी बाबा, वे सफलता मूर्त थी। जिस कार्य में वे हाथ डालती वह अवश्य सफल होता था। परम पिता परमात्मा के साथ साथ अपनी शक्ति पर भी उन्हें अटूट निश्चय था। मातेश्वरी जी परमपिता परमात्मा के प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोगी थी। परमात्मा के मुख्य 3 कार्य है, स्थापना, विनाश और पालना। दिव्य योग बल तथा प्रायः लोग ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा द्वारा पतित तमो प्रधान जीव आत्माओं को पावन सतो प्रधान बनाकर पावन सतयुगी सृष्टि की स्थापना के ईश्वरीय कार्य में वे सर्वोत्तम सहायक थी। ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा द्वारा उन्होंने अनेक शूद्रों को ब्राह्मण बनाया। इस महान कार्य के लिए परम पिता ने उनको ज्ञान की देवी सरस्वती का उच्चतम पद दिया। भक्ति मार्ग में आज भी लोग उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगते हैं, लेकिन अंत में जब वे प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान में आई तो लोग उन्हें पहचान न सके। योग अग्नि में उन्होंने अपने विकर्मों को भस्म कर डाला, साथ ही अपनी अलौकिक योग शक्ति से दूसरी जीवात्माओं के विकर्मों का विनाश कराकर उनको पावन बनाया। उन्होंने सबसे विकारों की बलि ली और फल स्वरूप काली रूप में प्रतिष्ठित हुई। आध्यात्मिक पालना के कार्य में तो वे अद्वितीय थी। अनेक जीवात्माओं की उन्होंने दिव्य पालना की तथा उनकी अलौकिक माँ बन गई। माँ रूप से बच्चों की पालना करना नारीत्व की सफलता मानी जाती है। जिसने सारी सृष्टि की जीव आत्माओं के लिए माँ का वात्सल्य पैदा कर लिया हो, उसके जीवन की सफलता का वर्णन किन शब्दों में किया जा सकता है। माँ में 2 गुण होते हैं, समाने का और सहन करने का।
मातेश्वरी जी सर्व जीवात्माओं के अवगुणों को अपने में समा लेती थी और उनके अपकारों तथा अनुचित कार्यों को सहन करती हुई उनके प्रति कल्याण की भावना रखकर उनकी आध्यात्मिक पालना करती थी। उनके शीतल ईश्वरीय पालना में सभी को असीम शक्ति मिलती थी। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्थापना के कार्य के लिए सरस्वती के रूप में, विकारों की बलि लेने के लिए काली के रूप में तथा पालना करने में श्री लक्ष्मी के रूप में वे आज भी पूजी जाती है। माँ तपस्या की जीवंत प्रतिमा थी। वे नियमित रूप से अमृत वेला अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम प्रियतम परमात्मा की आनंदमयी स्मृति में टिक जाती थी। सारा दिन आध्यात्मिक सेवा कार्य करते हुए वे योगस्थ रहती थी। स्वयं आत्म स्वरूप में स्थित होकर वे सभी को आत्मा के रूप में ही देखती थी तथा आत्माओं की कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करती थी। उनकी योगयुक्त दृष्टि में अमोघ शक्ति थी जो अंतःस्थल में प्रवेश कर मूर्छित आत्माओं को अनुप्राशित कर देती थी। उनके हंसने, बोलने, खाने, पीने, बैठने, चलने आदि हर कर्म से अलौकिकता तथा दिव्यता की भासना आती थी। त्याग, तपस्या, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम उनका सहज स्वभाव बन गया था। वे आत्मा की उस ऊंचाई पर पहुंच गई थी जहां से ये गुण स्वतः प्रवाहित होते थे। गुण सागर परमात्मा से उनका सतत सजीव संपर्क जो था। मातेश्वरी की निरअहंकारिता आज के युग में अकल्पनीय है। वे विनम्रता की साकार प्रतिमा थी। इतने बड़े यज्ञ का सर्वे सर्वा होते हुए भी उन्हें अहंकार छू तक नहीं गया था। यज्ञ में सभी स्वभाव और संस्कार के लोग थे तथा उन्होंने उनका सब तरह से सामना किया, लेकिन माँ में कभी बदले की भावना नहीं उत्पन्न हुई। उन्होंने सदा सबके कल्याण की वृत्ति रखी, न किसी को दुख दिया और न किसी से दुख लिया। सबके प्रति उनमें असीम करुणा तथा प्रेम की भावना थी। उनकी सहनशीलता, क्षमाशीलता तथा प्रेम से प्रभावित होकर तमोगुणी आत्माओं के स्वभाव और संस्कार को दृष्टा बनकर देखती थी और अपकारी के प्रति पूर्ण उपकार की भावना रखती थी। कमजोर आत्माओं की कमजोरी को न देखकर वे उन्हें भी आत्मिक शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न करती थी। बने बनाए विविधता पूर्ण ड्रामा के कल्याणकारी विधान पर उनका इतना अटूट निश्चय था कि कभी उन्होंने किसी बात पर क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न नहीं उठाया। इस अनादि निश्चित सृष्टि नाटक में जो भी नोंद है, हमारे कल्याण अर्थ ही है। मातेश्वरी जी भव सागर में थपेड़ा खाती
भूली भटकी जीवात्माओं के लिए चैतन्य प्रकाश स्तंभ थी। उन्होंने पथ प्रदर्शन प्राप्त कर अनेक जीवात्माएं शिव शक्ति स्वरूप बन गई और उन्होंने माया के 5 विकारों को युद्ध के लिए ललकार दिया। जगदम्बा श्री सरस्वती इस शिव शक्ति सेना की सेनानी थी। उनके आसपास का वातावरण आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत रहता था। उन्होंने अतीन्द्रिय सुख का प्याला भरकर पिया था। वे निरंतर अव्यक्त स्थिति में रहकर परम प्रियतम परमात्मा से अव्यक्त मिलन मनाया करती थी। उनके नेत्रों और मुखमंडल से दिव्यता तथा अलौकिकता की भासना आती थी। इस लोक में रहते हुए भी उनकी बुद्धि निरंतर शिवलोक और देवलोक में विचरण करती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे देवलोक की एक फरिश्ता है जो इस लोक में जन कल्याणार्थ विचरण कर रही है। वे सांसारिकता से पूर्ण अनासक्त थी तथा उनका जीवन कमल पुष्प समान था। तभी तो भक्ति मार्ग में सरस्वती को कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा को सदा वृद्ध दिखाया जाता है और सरस्वती को युवावस्था में। निराकार परमात्मा शिव ने पावन सृष्टि के स्थापनार्थ एक वृद्ध अनुभवी तन का आधार लिया। अतः वृद्ध ब्रह्मा का गायन है, लेकिन बाल ब्रह्मचारिणी सरस्वती ने युवावस्था में ही ज्ञान यज्ञ में अपने को समर्पित कर दिया और कर्मातीत बन वृद्धावस्था से पूर्व ही वे अव्यक्त हो गई। उनके अव्यक्त होने के पुण्य दिवस पर हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम स्थापना, विनाश, पालना के इस ईश्वरीय कार्य में पूर्ण सहयोगी बने तथा स्वयं पवित्र और कर्मातीत बन सारी सृष्टि को पावन बनाने का पान का बीड़ा उठाए। ऐसे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को इस स्मृति दिवस के अवसर पर हम सभी ब्रह्मावत्सों की तरफ से भावपूर्ण भावांजलि। अच्छा, ओम शांति।